आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है सीबीसी टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। सीबीसी एक आम लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो तकरीबन तमाम डॉक्टर हजरात अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन: ए कंप्लीट ब्लड काउंट आल्सो नोन एज ए फुल ब्लड काउंट is a set of medical laboratory tests that provide information about the cells in a person's blood. The CBC indicates the counts of white blood cells, red blood cells, platelets, and the concentration of hemoglobin and the hematocrit. यानी एक कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट है जिसे हम फुल ब्लड काउंट टेस्ट भी कह सकते हैं, जो हमें एक इंसान के खून में मौजूद तमाम सेल्स की इंफॉर्मेशन देता है। इस टेस्ट में हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट की कंसंट्रेशंस को भी देखते हैं। नेक्स्ट हम सीबीसी के जो है वो पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीबीसी। सीबीसी में सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स और उसके बाद प्लेटलेट्स। अब हम इनको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ये ब्लड के सेल्स हैं जो कि बोन मैरो में बनते हैं। इनमें एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन कैरी प्रोटीन होती है। ये ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग से और बाकी जिस्म के तमाम हिस्सों तक लेके जाती है। इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो मर्द हज़रात में वो 4 से लेकर 5.9 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर तक होती है और ख़वातीन में 3.8 टू 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। अच्छा, ये आरबीसी जो होते हैं ये अनीमिया के पेशेंट्स में कि जब हम सीबीसी करवाएंगे तो उसमें आरबीसी डिक्रीज़ किए होंगे, और अगर ये आरबीसी 7 बिलियन से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं तो ये पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट्स को की तरफ इशारा कर रहे होंगे या उनको इंडिकेट कर रहे, पॉलीसाइथीमिया को इंडिकेट कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास अब हम मज़ीद इनको जो आरबीसीज़ के पैरामीटर हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास आ जाता है नंबर 1 पे हीमोग्लोबिन, उसके बाद हेमाटोक्रिट, उसके बाद मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, फिर हमारे पास आ जाता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है और ये ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग से और जिस्म के बाकी तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन को डिलीवर करती है। इसकी जो मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो 13 से लेकर 17 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है और फीमेल्स में 12 से 15 तक। और ये जो हीमोग्लोबिन होती है ये अनीमिया, थैलासीमिया और सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट्स में डिक्रीज़ की हुई होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेमाटोक्रिट यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये जो हेमाटोक्रिट है ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अच्छा, ये जो हम हेमाटोक्रिट को लैब में मेजर करते हैं, ये हम हमारे पास एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, उसके ज़रिए करते हैं और इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। अच्छा, हेमाटोक्रिट की जो नॉर्मल रेंज होती है मैन में वो 41% से 50% तक होती है और वोमेन में 36 से 48% तक होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है इसे हम मीन सेल वॉल्यूम भी कहते हैं और ये मेजर इज़ ए मेजर ऑफ एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड ब्लड कार्पसल्स का एक एवरेज वॉल्यूम होता है। इसकी नॉर्मल रेंज जो है ये 80 टू 100 फेम्टो लीटर तक है। ठीक है, उसके बाद ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी के जो पेशेंट होते हैं उनमें इंक्रीज़ की हुई होती है सीबीसी की रिपोर्ट में, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स में ये डिक्रीज़ करती है। उसके बाद आ गया मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये जो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है एक सेल में, एक आरबीसी के सेल में जो हीमोग्लोबिन होगी उसे हम मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कहेंगे। और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट की सीबीसी जब हम करवाएंगे तो उसमें डिक्रीज़ की हुई होगी। उसके बाद आ गया मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये भी जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स हैं उनमें डिक्रीज़ करती है और इसकी नॉर्मल रेंज 32 से लेकर 36 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। और इसके बाद ये हमने अपना आरबीसी का जो हमारा था ना, उसे हम डिस्कस कर लिया आरबीसी के पैरामीटर्स को। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम जो है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला इसके अलावा हम जो है वो मुख्तलिफ सीबीसी रिपोर्ट्स को भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आज के लिए ही इतना ही। तो इंशाल्लाह